हमारी महान सियासत। कभी यहाँ कुर्सी की जंग होती थी तो कभी नीतियों पर बहस छिड़ती थी, लेकिन आजकल का पॉलिटिकल मौसम बड़ा रंगीन और मनोरंजक हो चला है। अब राजनीति में बहस इस बात पर नहीं होती कि विकास का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है, बल्कि इस बात पर होती है कि किसने किसको किस दर्जे का ताना मारा है और किसने किस पर कौन सा तीखा बाण छोड़ा है। आजकल के नेताओं के तर्कस में तीर हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया के हथौड़े और मंचों से फेंके जाने वाले बेतुके शब्दों के गोले जरूर लोड रहते हैं। कभी कोई किसी को अमर्यादित कह कहकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशता है, तो कभी कोई मंत्री और महिला नेत्री के बीच की जुबानी जंग महाभारत का एपिसोड बन जाती है। ऐसा लगता है मानो राजनेता जनता के मुद्दों पर बात करने से तौबा कर चुके हैं और उनका एकमात्र फुल टाइम जॉब एक दूसरे की जन्म कुंडली खंगालना और अपमानजनक शब्दों के नए रिकॉर्ड बनाना रह गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। गाजीपुर की धरती से समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर सियासी गोले दागे हैं। सीमा राजभर ने अपने आक्रामक तेवरों के साथ सरकार के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को सीधे तौर पर हाड़े हाथों लिया। उन्होंने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि सरकार के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हमसे डर गए हैं। यह नामर्द मंत्री एक महिला से डर गया है। सीमा राजभर यही नहीं रुकी, उन्होंने खुली चुनौती देते हुए दो टूक कहा, जब तक ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के खिलाफ रोजाना सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद नहीं करते, तब तक सपा उनके खिलाफ हर एक पोल खोलेगी। सरकार के सहयोगी दल ओम प्रकाश जो हमारे हमसे डर गया, एक सीमा राजभर बागी एक महिला से डर गया। ये नामर्द पुरुष, ये नामर्द मंत्री, अगर इसकी हैसियत और कुवत है तो डेली के डेली समाजवादी हमारे महिलाओं पर, हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पर डेली का डेली जब तक ये पोस्ट करना बंद नहीं करेगा तब तक इस मंत्री का एक एक पोल खोलूंगी। वे साइकिल से राजभर बस्तियों में घर घर जाकर समाज को बताएंगी कि इस मंत्री ने कैसे राजभर समाज को ठगा और लूटा है। इस सियासी ड्रामे में नया मोड़ तब आ गया जब प्रशासन ने सपा महिला मोर्चा की साइकिल यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस पर तंज कसते हुए सीमा राजभर ने चुटकी ली कि लगता है अब यह प्रशासन भी महिलाओं से डर गया है। कुल मिलाकर गाजीपुर में यह साइकिल यात्रा राजनीति, जुबानी जंग और प्रशासनिक पहरेदारी के बीच एक नया दंगल बनकर उभरी है। और इसी साइकिल से हम अपने हर एक राजभर बस्तियों में हम जा के संदेश देना चाह रहे हैं कि ये मंत्री हमारे राजभर को लूटा और इसका हिसाब मुझे चाहिए। प्रशासन ने हमको आदेश ही नहीं दिया, अगर आदेश देता तो हमारी 100 साइकिलें खड़ी हुई है। ये प्रशासन भी डर गई है महिलाओं से, समाजवादी महिला सभा से डर गई है प्रशासन। ये योगी जी के पुलिस हमें रोक रही है, प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दिया, लेकिन इस पीला मंत्री जो योगी जी के जो सहयोगी है इसको परमिशन क्यों दिया, किस लिए दिया? तो हमारा जिद था कि जब उसको परमिशन आप लोगों ने दिया तो हमारी साइकिल चलेगी, क्योंकि झांसी वाली रानी अकेले काफी थी लड़ने के लिए। और सीमा राजभर इस पीला मंत्री को गाजीपुर से खदेड़ा करेगी, जहां का ये पैदाइश वहां भेजने का काम करेगी इसी साइकिल से। तो सियासत के इस अखाड़े में आज सवाल यह बड़ा है कि क्या राजनेताओं के पास जनता के विकास के मुद्दों का अकाल पड़ गया है, जो वह सब नीतियों से उतरकर सीधे निजी हमलों और गाली गलौज तक पहुँच गई है। मंचों से मर्यादाओं की धज्जियां उड़ती हैं, शब्दों के तीर चलाए जाते हैं और लोकतंत्र को तमाशा बना दिया जाता है। जनता ने आपको सेवा के लिए चुना था, इस कीचड़ उछालने के लिए नहीं। अगर जुबान की यह बदतमीजी यूं ही चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब सियासत पर से जनता का आखिरी भरोसा भी उठ जाएगा। अब वक्त आ गया है कि नेता अपनी भाषा की लक्ष्मण रेखा पहचाने, क्योंकि ये गिरता हुआ स्तर किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का अपमान है। देखते रहिए अमर प्रभात न्यूज, जिद सच दिखाने की। गाजीपुर से पवन मिश्रा की यह खास रिपोर्ट।